साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा है कि ई अटेंडेंस लगाने के लिए सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों पर दबाव बना रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई भी अतिथि शिक्षक शासन प्रशासन के दबाव में ना आए। हम जब तक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, जब तक अतिथि शिक्षकों को अवकाश की पात्रता सरकार ना दे। साथियों, पिछले कई दिनों से अतिथि शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाकर ई अटेंडेंस लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर अभी मैं आंकड़े देख रहा था, उसमें ट्राइबल के जो लोग हैं, बैतूल के 40% लोग ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, मंडला के लोग लगा रहे हैं, झाबुआ के लोग लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान आपके ट्राइबल जिले हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके ट्राइबल जिलों में हैं और सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा है वो भी आपके ट्राइबल में है। उसके बावजूद भी आप लोग ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। पूरे मध्य प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 12-15%, 10% लोगों ने ई अटेंडेंस लगाई है। ये भी मूर्ख हैं, दर दर की ठोकरें खाएंगे, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। किसी दिन एक्सीडेंट होगा, निपट जाएंगे, खुद तो जाएंगे, परिवार के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में आप गुरुजी शिक्षा कर्मियों का इतिहास उठाकर देख लो। उन्होंने खुद के लिए संघर्ष किया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने 8-8, 15-15 दिन की सैलरी तक कटवाई है, तब जाके आज उनकी स्थिति ये है। खैरात में कुछ नहीं मिला और ना सरकार आपको खैरात में कुछ दे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। हम आपसे कह चुके, किसी भी स्थिति में जब तक सरकार अवकाश और दुर्घटना बीमा की पात्रता नहीं देती, हम ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। और आप लोग भी यदि अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, तो कोई भी ई अटेंडेंस ना लगाए। पूरे मध्य प्रदेश में कल आप अपने अपने स्कूल से इस आदेश की प्रतियों को जलाते हुए वीडियो वायरल करें। हम इस आदेश की प्रतियां जलाते हैं, कल स्कूल जाएंगे, आदेश की प्रतियां जलाएंगे। एक एक आवेदन आप अपने संस्था प्रभारी को देंगे कि 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में रैलियां निकालकर हम ई अटेंडेंस का विरोध करेंगे। 17 तारीख को एक भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा। आने वाले समय में 20-22 तारीख के आसपास हम भोपाल में एक बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा बना रहे हैं और उसकी सूचना भी हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे। विधानसभा सत्र के पहले 10 सितंबर जैसा एक बड़ा प्रदर्शन हम भोपाल में करेंगे, क्योंकि ना तो सरकार अनुभवी जो फॉलन आउट अतिथि शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दे रही, ना सरकार आपको
का पद स्थायी कर रही, न मेडिकल और अवकाश की सुविधा देना चाहती। ऐसी स्थिति में यदि आप ये अटेंडेंस लगाओगे तो ये मान लेना आप पूरे जीवन भर बंधुआ मजदूरी करोगे। बंधुआ मजदूर बनकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अवकाश की जरूरत तो सबको पड़ेगी। यदि आप 10 बजे स्कूल नहीं पहुंचे, आपकी एब्सेंट लग जाएगी। 2-3 दिन के लिए यदि आपने किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके घर परिवार में कोई कार्यक्रम है, उस समय स्कूल नहीं जाओगे, आपका पैसा कटेगा। यानी जो 10,000 रुपये भी आपको मिल रहे हैं, 14,000 रुपये, 18,000 आपको मिल रहा है, उसमें से 2-2, 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति माह कटेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षक का पदनाम आप पिछले 17 साल में नहीं बदल पाए, आज जरूर उसका नाम अतिथि शिक्षक से आप बंधुआ शिक्षक रख दें। जैसे बंधुआ मजदूर होता है, ऐसे ही अतिथि शिक्षक की जो स्थिति है वो बंधुआ शिक्षक से भी बदतर है। प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आप लोग भी इस मामले में वीडियो वायरल करें, लोगों से अपील करें, कोई भी ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा। और 17 तारीख को पूरे प्रदेश में एक भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा, जिसकी सूचना आप कल अपने अपने स्कूल में दे के आएंगे। और किसी को डर लगता है कि आपकी सैलरी कट जाएगी, तो चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ। आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो दूसरे आपके लिए क्यों लड़ेंगे? यदि कोई कहेगा, यदि कोई कहता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उसका कोई स्वार्थ होगा। जब आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे तो दूसरे क्यों लड़ेंगे आपके लिए? आपको सारी चीज़ें मैंने लगभग 7-8 दिन से लगातार लिखकर, वीडियो बनाकर, लाइव आकर सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ कि इतनी दुर्दशा हमारी है, उसके बावजूद भी आप ये अटेंडेंस लगा रहे हैं। आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी कट जाए। यदि 2 दिन 4 दिन के पैसे कट जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। आपके 2 दिन 4 दिन के पैसे नहीं कटना चाहिए, भले जीवन भर आप बंधुआ मजदूर बनकर काम करते रहो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि किन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 90% लोग अंधे, बहरे और गूंगे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि ना तो आपको आपकी स्थिति समझ में आती, ना आपको शिक्षक होने के बावजूद भी आपको ये पता नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति किसी भी वर्ग की नहीं। अभी आंकड़े देख रहा था, 40%, 35% ट्राइबल वाले लगा रहे, और सबसे ज़्यादा समस्याएं उनकी आती हैं। आप यदि सैलरी कटने से डर रहे हो तो जीवन में आपका कभी कुछ नहीं होगा। हमने आपसे अपील की थी, हमने आपसे वादा किया था, आग्रह किया था कि हम नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगाओ। और आज भी कह रहे हैं, अभी भी समय है, हम नहीं लगाएंगे, आप भी नहीं लगाएंगे। सरकार हमको अवकाश की, दुर्घटना बीमा की पात्रता
दे दे, आदेश जारी कर दे, तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जिनको डर लगता है कि सैलरी कट जाएगी, जिनको डर लगता है कि हटा देंगे, आप लोग बिल्कुल लगाएं। और मेरे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनकी सूची आप मुझे जरूर दे दें, क्योंकि जब कोई दिक्कत आती है तब इनको संगठन याद आता है। वैसे इनको संगठन याद नहीं आएगा, वैसे इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों की लिस्ट बना के हम भी रखेंगे कि जब ये हमारे पास आए तो इनको बता दें कि आप फ्री हो। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो, उस समय कोई भी इनका सहयोग नहीं करेगा। किसी भी तरीके का सहयोग जो ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, संगठन नहीं करेगा। और पूरे पदाधिकारी, आप लोग भी ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और लोगों को ई अटेंडेंस लगाने के जो दुष्परिणाम है वो बताएंगे। बार बार कहने के बावजूद भी यदि आपको लगता है तो सब फ्री है। 17 तारीख को पूरे प्रदेश में कोई भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा। हम सब प्रदर्शन करेंगे, सोमवार को स्कूल न जाने की सूचना देंगे। इस चीज़ को आप लोग सब अच्छी तरीके से समझ लें। हम आने वाले 20-22 तारीख में भोपाल में भी एक बड़ा प्रदर्शन की अटेंडेंस और फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता न देने के संबंध में करेंगे, जिसमें आप सभी सहयोग करें, सभी आएँ। यदि हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और नहीं तो ये प्रक्रिया जो चल रही है इसी तरीके से इतने ही साल और चलती रहेगी, तब भी सरकार आप लोगों का कुछ भी नहीं करेगी। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें। कल मैं इंदौर रहूँगा। इंदौर के जो साथी हैं कल संपर्क करके इंदौर में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और अन्य जो साथी हैं कल स्कूल जाएं, स्कूल से आदेश की प्रतियां जलाकर इसको सोशल मीडिया पर डालें, इसको एक अभियान बनाएं